देखिए, थोड़ी सी मैं आपको पहले कुछ बातें बताऊंगा। मेरा सरमन ज़्यादा लंबा नहीं होता है, मात्र 10 मिनट भी मुश्किल से, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है, बहुत जने प्रीचिंग करते हैं, कुछ मसीह काम बहुत जने करते हैं, और अक्सर जब वचन प्रीच करते हैं, वचन प्रीच करने के अंदर में हमेशा क्या होता है, अपनी थिंकिंग, जैसे मैं अगर वचन प्रीच कर रहा हूँ तो मेरी सोच क्या है या मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो उस वचन के साथ मिला के बोला जाता है। आपने भी वचन प्रीच किया होगा, यही है कि अपनी सोच जो होती है और अपन जो सोचते हैं या अपन जो अपने साथ जो हुआ है प्रैक्टिकली, उसको अपन प्रीच करते हैं। जबकि ये थोड़ा सा कहूँगा, मैं अपनी कोई भी सोच, अपनी कोई भी प्रैक्टिकल आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ क्या लिखा है सिर्फ ये 5 आयतें पढ़ेंगे बस, और कुछ भी नहीं। क्यों? वो 5 आयतें बहुत जरूरी है। हम सबके घर में मानिए कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई प्रॉब्लम, कुछ न कुछ समस्या तो है ही सबके, मेरे घर भी है। बस हम ये चीज़ देखेंगे क्यों है, वचन में क्या लिखा है। बहुत सी बात ऐसी है जो हम मानते हैं लेकिन वो बाइबल में लिखी भी नहीं है, तो हम तो इससे देखेंगे इसमें लिखा हुआ क्या है और कहाँ गलती हो रही है, और उस बीमारी को, उस परेशानी को दूर करने का कारण क्या है, इसमें क्या लिखा है, किस वजह से ये प्रॉब्लम हमारे घर से निकल जाएगी, हमारे शरीर से निकल जाएगी, या जो भी अपनी, चाहे हो सकता है फैमिली में टेंशन हो सकता है कोई ब्रदर ड्रिंक करते हो सकता है कोई पिता दुखी हो सकता है कोई माता दुखी हो, तो कोई ना कोई जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, और उसको वो निकालने का अपने जीवन से क्या तरीका है। न्यायों की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे, पुराने नियम से न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय 1 आयत। न्यायों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 पद। न्यायों की पुस्तक पुराने नियम से उसका 2 अध्याय उसका 1 पद। और यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा कि मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे कभी ना तोड़ूंगा। दूसरी आयत पढ़ेंगे हम निर्गमन नामक पुस्तक से, पुराने नियम में 15वां बाब 26वीं आयत से। निर्गमन की पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसका 26वां पद। निर्गमन की पुस्तक पुराने नियम से उसका 15वां अध्याय उसका 26वां पद। यहाँ पे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हमने पहली आयत पढ़ी थी न्यायों की पुस्तक से 2 बाब 1 आयत से। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। पहली बात परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने एक बार जो कह दिया है उससे कभी पलटते नहीं है। पहली बात तो यह है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं कभी इस वाचा को तोड़ूंगा ही नहीं, यानी कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमारी ही किसी वजह से है, हमारे ही किसी कारण से। क्यों? क्योंकि दूसरी आयत हमने पढ़ी निर्गमन 15:26, जिसमें परमेश्वर साफ कहते हैं कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं तुम में से किसी पर भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि चंगा करने वाला परमेश्वर में हूँ। हम बहुत सी बार कहते हैं नहीं, हम तो नहीं सही है ना, क्रिश्चियन है, शैतान परीक्षा लेता है, तो यही है, शैतान तो परीक्षा लेगा ही, अब परीक्षा तो ये गलत है। मैं आपको बता दूं एक बात, गलत है ये बात बिल्कुल गलत है कि शैतान परीक्षा लेगा या परीक्षा होती है। अपना विश्वास ही कमजोर है। यीशु मसीह क्या आज हमको इतना विश्वास नहीं सकते कि उन्होंने हमारे लिए उस क्रूस पर लहू बहाया है, इस संसार को उन्होंने जीत लिया है, तो क्या वो यीशु मसीह हमको प्रोटेक्शन नहीं देगा, छोड़ देगा? हाँ भाई, शैतान को परीक्षा ले ले, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये यहाँ परमेश्वर साफ कह रहे हैं तुम्हें चंगा करने वाला मैं ही हूँ, यानी कि कहीं बीमारी आई है तो वो हमारी गलती से आई है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वचन तोड़ा है, पालन नहीं किया है। ठीक है ना? मेन जो काम है वो क्या है, अब अपन देखते हैं क्यों आई है ये परेशानी। सबके ऊपर में किसी न किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पहला उसका कारण क्या है, हम पढ़ते हैं नए नियम से, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां बाब उसकी 15वीं आयत। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 15वां पद।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 15वां पद। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हम में से कितने ईसाई भाई प्रचार करते हैं? मुश्किल से 1 या 2, मुश्किल से बता रहा हूं मैं। यीशु मसीह की आज्ञा है, ये नए नियम की आज्ञा है। मैं पुराने नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, नए नियम की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा है? तुम सारे जगत में जाके मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन हम नहीं करते। टाइम नहीं मिलता है, सुबह उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से शाम को आते हैं, शाम को बच्चे खाते हैं, ये सामान लाना है घर का, ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं मिलता। सब दुआ तो करते हैं, सुबह शाम चढ़ जाते हैं 100%। फिर भी हमारे पास प्रॉब्लम है, हम मानते ही नहीं। क्यों हम प्रचार नहीं करते हैं? ना करते हैं, और कोई आता है तो सुनते हैं, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा समझ गया था, समूह अच्छा देता है, या फिर क्या समझ गया था यार, बहुत आते हैं, बहुत आते। हर एक को अपना हिसाब किताब देना है, सब बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे को आपका नहीं देना है, आपको मेरे देना। आज हम भी आपके सामने खड़े होकर प्रचार ही कर रहे हैं यीशु मसीह का। आपको भी करना है, सबको करना है, सबको करना है, हर एक का काम है। इसीलिए यीशु मसीह ने हमको चुना और चुनने के बाद में पूरी पृथ्वी में फैलाया। जब पिता परमेश्वर ने अब्राहम जी से, आप वचन को पढ़िए ध्यान से, उनको प्रॉमिस किया कि मैं तेरे वंश को बालू के किनके के समान पूरी पृथ्वी में फैला दूंगा। और आप यशायाह और यहेजकेल नाम पुस्तक पढ़ें, क्योंकि इन 2 पुस्तकों से और दानिएल नबी की पुस्तक से कभी प्रीच होता ही नहीं है, क्योंकि प्रीच करने वाले को मालूम नहीं पड़ता उसमें लिखा गया है। लेकिन आप पढ़िए उसको, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मैं अंत में तुम सबको इकट्ठा कर लूंगा। तो ये इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं यीशु मसीह, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमारा जो पुराना काम था वो देखिए, प्रचार करने का काम था। जितने थे हम अपन को इसलिए इधर भेजा था ताकि अपन यहाँ से लोगों को प्रचार करें, लेकिन हम करते ही नहीं है। पहली गलती, पहला हम जो रॉन्ग है, फर्स्ट गलती वो है, हमको प्रचार करना चाहिए। दूसरी बात देखते हैं, अगर हम यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते हैं, इतना सुनने के बाद नहीं करते हैं, तो उसका फल क्या होगा ये भी देखें अपन। मरकुस यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसकी दूसरी आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 2रा पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 2रा पद। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हम डाली हैं, अगर हम नहीं फलेंगे, हम यीशु मसीह के काम नहीं करेंगे, तो उसमें यीशु मसीह ने साफ कह दिया। यहाँ पे मैं मेरी कोई सोच नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं मेरा कोई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या जो लिखा है मैं आपको सामने पढ़ के बता रहा हूँ कि नहीं फलते, अगर हम नहीं करेंगे तो काट दी जाएगी। और जो काम करते हैं उनको छांटते हैं ताकि वो और बढ़े। क्योंकि यीशु मसीह ने एक चीज़ और कहा है, मेरे लिए फल लाओ, जाके सबको चेला बनाओ। चेले तो हमने बनाए नहीं, विचार तो किया ही नहीं हमने। इसी का पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 7 और 8 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 7 और 8 पद। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। वो अपने जो फर्स्ट रेफरेंस पढ़ा था निर्गमन का, वो वापस आप वो सेम बिल्कुल सेम है कि जो चाहो मांगो पर मेरे लिए फल लाओ, जो चाहो मांगो। या तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे शायद बाइबल प्रिंट होने में कुछ मिस्टेक हुई है, शायद गलत लिखा हुआ है। हम तो मांगते हैं, मिलते ही नहीं शायद, क्योंकि हम सही है। ऐसा नहीं है, वचन सत्य है, ये इसमें लिखी हुई हर बात सच्ची है। बहुत सी बातें ऐसी है हमारी जो इसमें लिखी है, हम नहीं मानते उसको। लेकिन मैं आपको एक बात दूं, इसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको मानना ही है। आपके सोचने से या मेरे सोचने से कि नहीं यीशु मसीह, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं तो प्रचार में विश्वास नहीं करता, मैं हीलिंग मीटिंग में विश्वास नहीं करता हूँ, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। आपको किसी इंसान पर विश्वास नहीं करना है, मुझ पर विश्वास नहीं करना है। मैं तो इंसान हूँ, क्या पता मैं आपको झूठ बोल चले जाऊँ। आपको यीशु मसीह जब पूछेंगे, एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म बता रहा हूँ, कन्फर्म, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शायद यीशु मसीह पूछेंगे, कन्फर्म पूछेंगे। एक बात सिर्फ, मैंने तुम्हें उम्र दी थी, जितनी भी उम्र होगी, 60 साल 70 साल जिसको दी थी, 40 साल दी थी, आंखें दी थी और बाइबल दी थी। तुमने किसकी क्यों सुनी? तुमने वचन क्यों नहीं पढ़ा?
ये बात पूछेंगे यीशु मसीह, 100% कह रहा हूँ मैं आपको, पूछेंगे, हर एक से पूछेंगे, हर एक से। ये बाइबल दी थी मैंने तुमको, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लिखा है इस बाइबल के अंदर में, हर एक का वचन के अनुसार न्याय किया जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ है, तुमने क्यों नहीं माना, तुमने क्यों नहीं किया। अब मान लो जैसे कि मैं हूँ, हमारे तो पादरी साहब थे, शैम्बल साहब थे, अब साहब ये सरमन देते थे, इनकी हर बात मानी मैंने। वो कहेंगे ये मेरे फल देखिए, इसमें मेरा चेला था ये, तुमने देखी नहीं, क्यों बाइबल नहीं पढ़ी, बाइबल पढ़ते तो पता कि मेरे चेलों में क्या गुण होते हैं। क्यों तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, तुम जा रहे हो, दुआ कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी में मेरे बीच में दूरी क्यों है। अब हम देखेंगे, चलो ठीक है, मानते हैं हमारी गलतियां, हमारी, अगर अपन मानते हैं अपने गुनाहों को कि नहीं यीशु मसीह हम गुनहगार हैं, हमसे गलती हुई है आपके वचन के खिलाफ, लेकिन अब क्या करेंगे, प्रॉब्लम जाएगी कैसे। मान लो आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो जाएगी कैसे, उसको भी तो अपन देखते ना नॉर्मल क्या अपन किस, क्या परमेश्वर है आपके वचन में जिससे हमारी ये बीमारी दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए और हमें शांति मिले, वो चीज़ है क्या। उसके लिए हम पढ़ेंगे नए नियम में से याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसकी 14 और 15 आयत। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसके 14 और 15 पद। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसके 14 और 15 पद। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। बात तो थोड़ी सी कड़वी जरूर है, क्योंकि जब आपने पैसा को बोलना, पैसा इसमें ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है हमारे गुनाह क्षमा करोगे, आप वही लगे दुआ करो हमें। हाथी साहब नहीं आए पड़ी होगी इतने साल में, इसका मतलब ये गलत है। अगर हम नहीं मानते इसका मतलब ये गलत है, और ये सही है तो हम गलत है। पापों की क्षमा बिना तेल मलकर दुआ करने से, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे लिखा है, अपने प्राचीनों को बुलाएं। प्राचीन प्रेस्बिटर उन्हें कहा जाता है जो यीशु मसीह के चेले होते हैं, जो प्रचार करते थे इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, और यीशु मसीह की सामर्थ उनके द्वारा काम किया करती थी। प्रॉब्लम जैसे किसी को कम दिखता उसकी आँख आ जाया करती थी, झूले के मारे ठीक हुआ करते थे। हम पढ़ते हैं वचन के अंदर में, आज भी ऐसे लोग हैं परमेश्वर के, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, पहली बात हमारे मन में होना चाहिए कि हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं, तो ये एक यीशु मसीह ने हमको दिया है कि आप तेल मलिए, प्रार्थना करिए, विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, लिखा है इसके अंदर में। और उसने गुनाह भी किए हों तो क्षमा हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। एक और चीज़ जो हम बोलते जरूर हैं, लेकिन उस चीज़ का हमें बहुत से जनों को, मैं रचित सुसमाचार उसका 14 बाब उसकी 26वीं आयत, नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसमें लिखा है इसका टीचर सिर्फ पवित्र आत्मा है। मैं भले आपके सामने प्रीच कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके पास में होगा तो वो आपको वचन सिखाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका भेद क्या है और क्या होना चाहिए, कोई भी इंसान किसी भी इंसान को समझा नहीं सकता है। पर पवित्र आत्मा जो लिखा है मैं भेजूंगा, यीशु मसीह का प्रॉमिस है मैं भेजूंगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें समझाएगा। हम में से हर एक के पास में होली स्पिरिट होना चाहिए। जिन जिनके पास है, मेरे को मालूम है, ऐसा होता है और भी कोई जनों को मुझे नहीं मालूम उनके पास में हो, लेकिन जिनके पास नहीं है मैं उनके लिए कहता हूँ कि वो प्रार्थना करें, आज दुआ करें यीशु मसीह से कि आप यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा दीजिए, अपनी पवित्र सामर्थ्य दीजिए, ताकि वो हमें सिखाए, समझाए और बढ़ाए। कौन कौन चाहता है कि आज उनसे गुनाह माफ हो जाए और कौन कौन चाहता है कि उन्हें होली स्पिरिट मिले? हम दुआ करेंगे। यीशु मसीह ने मुझे 5 वचन दिए थे बोलने के लिए, जो मैंने आपके सामने बोले। हम दुआ करेंगे
युवक एक एक